पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हम कि हाउ टू पंच एक्सपेंस एंट्री इन क्विक। तो एक्सपेंस एंट्री कैसे हम क्विक में पंच करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्विक बिल में मेन होता है, आपको सबसे पहले लेजर क्रिएट करने होते हैं। अगर आपका सिंक वाला रूल्स है कि जैसे हेड ऑफिस एक आपकी जगह पे है और बाकी आपने हर आपके बहुत सारे स्टोर्स है, 21 स्टोर्स है, 5 स्टोर है, 3 स्टोर है, कोई इशू नहीं है। पर जो भी लेजर क्रिएट होंगे हमेशा याद रखिएगा आप ये हेड ऑफिस से ही क्रिएट होंगे और वहां से सिंक होगा हर स्टोर में। तो जैसे कि हमने सैंपल के लिए ऑलरेडी हमने इसमें बना रखा है, जो हमें कस्टमर ने हमें बताया था। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया एक्सपेंस। देखिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमने अंडर ग्रुप किस में रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ये आप अपने सीए से भी पूछ सकते हो कि सर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है या टी का एक्सपेंस है, प्रिंट आउट का एक्सपेंस है या टोनर रिफिलिंग का एक्सपेंस है, ठीक है, तो वो सब आप किसके अंदर रख सकते हो, वो आपका आपके सीए बताएगा। ठीक है, तो जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस हो गया आपका, ठीक है, प्रिंट करोगे तो प्रिंट आउट के पेजेस हो गए, उसके अंदर इंक हो गया, प्रिंटर की सर्विसेज हो गई, उसको आप कहाँ रख सकते हो, तो आपको यहाँ पे ऐसे करके लेजर क्रिएट करने होंगे। जब ये क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से सिंक करना पड़ेगा और हर स्टोर में भी सिंक करना पड़ेगा, जिससे कि वहां पे ये सारे लेजर वहां पे शो करे। अगर कभी नहीं करता है ये शो, तो क्या करना पड़ेगा हमको, पहले सिस्टम में आएंगे, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, उसके बाद फिर से हम सिस्टम में आएंगे और सिस्टम में आने के बाद सबसे ऊपर लिखेंगे एलईडी लेजर। यहाँ पे एंटर करते हैं, ये जो ऑप्शन है आपके पास, ये शो ओनली करंट कंपनी लेजर इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैंने इस कंपनी के अंदर लेजर क्रिएट किए हैं वो सिर्फ इसी कंपनी में शो करेंगे, बाकी किसी भी कंपनी का शो नहीं करेगा। तो अगर हमें हेड ऑफिस से पॉस में अगर हम डेटा लेके जा रहे हैं, तो हर पॉस स्टोर पे ये वाला ऑप्शन अनटिक करना पड़ेगा, तभी इस हेड ऑफिस के लेजर्स जितने भी होंगे ये सारे आपके पॉस स्टोर पे शो करेंगे। पॉस का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल ब्रांच बोलते हैं, जिसको कि आपके बहुत सारे ब्रांच है, तो उसको हम एक टेक्निकल वर्ड में पॉस स्टोर बोलते हैं, और जो मेन सिस्टम होता है हम उसको हेड ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल भाषा है। अब हम इसको सेव करते हैं। उसके बाद हमें अब हमारा जो पहला टॉपिक था कि भैया हमें अपना एक्सपेंस कहाँ पे चढ़ाना है। तो एक्सपेंस चढ़ाने के लिए हमारे क्विक बिल में ऑप्शन होता है ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन के बाद अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग के बाद हमें जर्नल एंट्री करना पड़ता है। अब वो भी डिपेंड करता है कि आपका सीए आपको कैसे बता रहा है कि काउंटर एंट्री कर सकते हो, आप जनरल एंट्री कर सकते हो, या भैया आपको रिसिप्ट चढ़ाना है, पेमेंट चढ़ाना है, वो सब आपका ये सीए बताता है। तो इस एलन कूपर के, जिन्होंने हमें डिमांड करी है वीडियो बनाने के लिए, उनके सीए ने हमें ये बताया है कि सर आपको जनरल एंट्री पास करवानी है। तो हम जनरल एंट्री यहाँ पे पास करवाते हैं। तो हम जनरल एंट्री में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कि भैया हमने किस चीज के लिए सर्विस करी है। तो मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रिंट आउट वो पेजेस खत्म हो गए, तो हमने प्रिंट आउट के पेजेस लिए, बाय किए। तो बाय किया है तो कैसे किया, या तो यूपीआई किया होगा आपने, या तो आपने कैश दिया होगा। तो सबसे पहले हम कैश लिखेंगे। ठीक है, कैश क्या होगा, कैश इन हैंड। जब हम एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे कितना पेमेंट हमने दिया, तो हमने यहाँ दिया भैया, हमने 500 रुपये हमने डेबिट किया। और क्रेडिट किसको गया, क्रेडिट हमारा प्रिंट आउट को गया। ये रहा प्रिंट आउट, यहाँ पे हमने 500 रुपये क्रेडिट कर दिया। जब यहाँ से डेबिट होकर यहाँ पे क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब ये है कि भैया हमारे अकाउंट से 500 रुपये डेबिट होके प्रिंट आउट वाले को हमने पेमेंट कर दिया है भैया 500 रुपये। ऐसे ही हम एक और एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पे हम कैश या तो हम यूपीआई ले लेते हैं। ठीक है, यूपीआई ले लेते हैं। देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टोर नजर आ रहे हैं। ठीक है, यूपीआई के लिए तो हमें कुछ नहीं करना है, ये यूपीआई है, हमें अपना हेड ऑफिस का ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पे
लिखना है भैया हमने यूपीआई पेमेंट किया, हमने 2000 रुपये पेमेंट किया है और यहाँ हमने अपना एंटर किया है और यहाँ पे हमने किसको दिया, इलेक्ट्रिशियन को दिया, ELE हमने 2000। ये मैं अभी अपना हेड ऑफिस में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसकी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे कंपनी नेम क्या आता है। ठीक है, जब हम इसको सेव करते हैं, सेव एंड क्लोज कीजिए, तो देखो ऐसे प्रिंट फॉर्मेट आता है। अगर इसको रखना है तो आप रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसको एग्जिट करते हैं। तो ये आपने एंट्री पास करी। अब आप जानना चाह रहे हो कि भैया हमारे टी एक्सपेंसेस वगैरह भी होगा, वो भी आप सब यहाँ पे कर सकते हो। रुको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। एक और एंट्री पास कर लेते हैं, कैश। ठीक है, कैश। अब इतने सारे स्टोर नजर आ रहे हैं भैया, हमें अपना लेना है एलन कूपर ही लेना है। ये हमने दिए हैं भैया आज का 20 रुपये लगा, 20 रुपये लगा चाय का, टी एक्सपेंस, टी सेल्स का। ठीक है, और हम इसको सेव, अब हमें इसकी रिपोर्ट काम मिलेगी। सबसे मेन बात होती है रिपोर्ट। भैया हमने चढ़ा तो दिए, हमारे 21 स्टोर्स हैं। अब हमें 21 स्टोर का कैसे पता लगेगा कि इस कंपनी ने, इस ब्रांच ने हमें यहाँ पे भैया हमारा 20 रुपये चढ़ाया, 30 रुपये चढ़ाया, 40 रुपये चढ़ाया है। तो कैसे पता लगेगा कि किस स्टोर में कितना एक्सपेंस लग रहा है भैया। तो रिपोर्ट में जाने के बाद, अकाउंट बुक में आने के बाद, यहाँ पे आता है एक ट्रांजेक्शन रजिस्टर्ड। ट्रांजैक्शन रजिस्टर में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आना होता है, यहाँ जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में आपको टोटल दिखेगा भैया आपने इस महीने में कितना एक्सपेंस किया है। आप चाहो तो स्टोर वाइज भी अपना आप रिपोर्ट देख सकते हो, ये सभी स्टोर के पास ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये एडमिन से रिक्वेस्ट कीजिए कि भैया हमें ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड की रिपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि हम भी खुद अपना मेंटेन कर पाए कि भैया हाँ इस स्टोर पे इतना एक्सपेंस क्यों लग रहा है, हमें कहाँ कम अपना करना पड़ेगा, तो वो आप जान सकते हो। नहीं तो ये रिपोर्ट हेड ऑफिस में सिंक भी होती है, वहां पे इसके वाउचर टाइप के आगे एक और फील्ड ऐड हो जाती है, वहां पे लिखा रहता है कंपनी नेम। तो हर कंपनी नेम का एक नाम होता है। ठीक है, तो वहां पे आपको दिखेगा कि भैया इस बंदे ने इतना एक्सपेंस किया। अब दूसरा टॉपिक है हमारा ट्रांसफर आउट एंड ट्रांसफर इन इन क्विक बिल। ठीक है, आपको ये बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या आना है हमें, ट्रांजेक्शन। स्टॉक जनरल में आप पाओगे तो सबसे पहले आप यहाँ से ट्रांसफर आउट करोगे। ठीक है, जो भी स्टोर जिस भी स्टोर को ट्रांसफर आउट कर रहा है वो आराम से कर सकता है, कोई इश्यू नहीं। देखो आपके सारे स्टोर यहाँ पे शो करेंगे, आप किसी भी स्टोर को ट्रांसफर आउट करोगे। अब टेंशन मत लीजिए, ये एक डेमो कंपनी है, कोई भी एंट्री यहाँ से सिंक नहीं होगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कैसे आपको क्विक बिल में काम करना है आगे। ठीक है, हम इसको यहाँ से कोई भी एंट्री देख लेते हैं, एंट्री करेंगे। ठीक है, और ये देखिए आपका 4999 है और ये रेट कितना है इसमें जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके इस तो एडमिन ने शायद मार्जिन सेट करवाया होगा, तो उसके कारण ये रेट जा रहा है। रेट टू रेट नहीं जाएगा, मार्जिन के ब्याज पे ही जाएगा हर स्टोर के लिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा होगा ट्रांसफर आउट। अब ट्रांसफर आउट जब आप यहाँ से भेजोगे और यहाँ से अपना डेटा सिंक करोगे, तो ऑटोमेटिक उस स्टोर के लिए वो क्या करेगा, रुड़की अब यहाँ पे आएगा, वो क्या करेगा यहाँ पे ट्रांसफर इन लेगा। भैया मेरे हेड ऑफिस ने आउट करा है रुड़की के लिए, तो अब रुड़की वाला क्या करेगा, यहाँ पे हेड ऑफिस सिलेक्ट करेगा, उसके वहां पे हेड ऑफिस शो करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी के लिए यही एक हमारा हेड ऑफिस है, यहाँ पे हेड ऑफिस टिक करेगा और यहाँ पे जो बटन है इस पे टिक करके वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद जब ओके करेगा, तब आप यहाँ पे अपनी मैन्युअली स्कैनिंग कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि भैया हेड ऑफिस में आपको मान लेते हैं कि 50 पीस भेजे, 50 पीस भेजे, पर आपके पास उसने अपने तरीके से 50 पीस भैया बिल बना दिया। अब बाई चांस गलती से या मिस्टेक से पैकेजिंग करते वक्त वहां पे सिर्फ 40 ही पीस
पैक हो पाए, 10 पीस नहीं हो पाए बाय मिस्टेक। अगर आप यहाँ से टिक करके पूरा लोड करोगे तो आपको बाद में इश्यू होगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहीं पे एफ करोगे और यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके ओके करोगे और यहाँ पे मैन्युअली स्कैनिंग स्टार्ट करोगे। मैन्युअली स्कैनिंग का स्टार्ट करने से होगा क्या कि आपको पता लग जाएगा कि भैया ये जो हेड ऑफिस से मेरे पे जो पीडीएफ वाला जो बिल आया है वो 50 क्वांटिटी का और जो मैंने स्कैनिंग किया वो 40 क्वांटिटी का, इसका मतलब डिफरेंस जो है वो 10 क्वांटिटी का है। तो 10 क्वांटिटी आप तुरंत उसी हेड ऑफिस को बोल सकते हो कि भैया आपने 10 पीस का शॉर्टेज भेजा है मेरे को। तो जो भी आपका एडमिन डिपार्टमेंट जो भी बातें जो भी होगी उसके भी आप पे आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो, नहीं तो उसको होल्ड करना है तो आप उस बिल को होल्ड कर सकते हो जब तक आपके पास 50 पीस फिजिकल में नहीं आते हैं। ठीक है, ये करने के बाद बस आपको सेव करना है। सेव करते ही आपकी ऑटोमेटिक क्विक बिल के अंदर एंट्री पास हो जाएगी और यहाँ पे आपका स्टॉक दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे कि ये हेड ऑफिस है तो आप यहाँ पे स्टॉक बहुत रेयर में दिखेगा क्योंकि ये जो स्टॉक दिख रहा है ये आपके सारी कंपनी का स्टॉक दिख रहा है। ठीक है, ये सारी कंपनी का स्टॉक दिख रहा है, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये हेड ऑफिस के लिए होता है। ठीक है, कैश ये डिपॉजिट कैसे करते हैं हम कैश क्विक बिल में। ठीक है, क्विक बिल में डिपॉजिट करते कैसे हैं कैश, ये हम अब समझेंगे। उसके लिए भी आपको क्या आना पड़ेगा, अकाउंटिंग में आना पड़ेगा। अकाउंटिंग के बाद आपको आना पड़ेगा कॉन्ट्रा में, कॉन्ट्रा के बाद डिपॉजिट कैश। कैश डिपॉजिट में आने के बाद अब देखिए कैश क्या होता है। ठीक है, अब जो भी स्टोर है वो यहाँ पे तो नहीं करेगा, वो सिलेक्ट करेगा भैया मेरे 520 रुपए मेरे पे कैश है। ठीक है, 520 रुपए क्या करेगा वो भैया एक्सिस बैंक, आपके हर स्टोर पे एक्सिस बैंक दिखा रहा होगा तो आपको बस जस्ट एक्सिस बैंक लिखना है, एंटर करोगे और यहाँ पे 500 रुपए तो 20 रुपए डाल के इसको सेव एंड क्लोज कर दोगे। ठीक है, अब सेव एंड क्लोज करने के बाद वही सेम अकाउंट बुक ट्रांजेक्शन रजिस्टर्ड, यहाँ पे हम चेक करेंगे भैया कि हमारा आया नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री में करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री में देखिए भैया एंट्री हमारी यहाँ पे पास हो चुकी है, किसने किया है, क्या किया है, कैश डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर आप बोलो कि सर मेरे को अपना वो देखना है कि भैया मेरा ये काम हुआ ही नहीं हुआ कैश वैश, तो आप यहाँ पे जाके अकाउंट बुक कैश और कैश बैलेंस में चेक करोगे तो कैश बैलेंस भैया अपना आप देखो जीरो हो गया, कैश नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ एक्सिस बैंक का दिख रहा है। ठीक है,